ऑलवेज वेलकम साथियों, डिजिटल क्लास हमेशा आपके साथ। इंजीनियरों, अपनी थ्योरी ऑफ मशीन सीरीज चल रही है। जो भी कंटेंट अब तक आपने पढ़ा है और आगे इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, सारा कंटेंट आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल है। जिस तरह से मैकेनिकल इंजीनियरिंग जनरल नॉलेज की सीरीज कंप्लीट अवेलेबल है। इन नोट्सों का इस्तेमाल आप एसएससी, आरआरबी, स्टेट, जेईई, गेट, बीटेक, एएमआई के एग्जामिनेशन के लिए कर सकते हैं। इससे पिछली वीडियो में हमने जाना था इलेप्टिकल ट्रामेल किस प्रकार से इलिप्स बनाकर हमें देता है। ये सब हमने डिटेल में जान लिया था। इक्वेशन ऑफ इलिप्स किस प्रकार से प्राप्त होती है और किस प्रकार से सर्किल की इक्वेशन हमें प्राप्त होती है, ये सब हम डिटेल में जान चुके हैं। अब आते हैं विद्वानों स्कोच योग मैकेनिज्म की तरफ। इसमें वही अपने हम इन्वर्जन पढ़ते आ रहे हैं, जिसमें स्लोटर है, लिंक है, 2 स्लाइडर कनेक्टेड हैं, जो हमने स्टार्टिंग की वीडियो में देख लिया था। तो अब यदि हम किसी एक स्लाइडर को फिक्स कर देते हैं तो स्कोच योग मैकेनिज्म बन जाता है। किस प्रकार का होता है, यहाँ पर ये अपनी स्लोटेड प्लेट है। इस प्लेट में स्लाइडर लगे हुए हैं जो ऊपर नीचे वाई एक्सिस पर, एक्स एक्सिस पर रोटेशन कर सकते हैं। एक कनेक्टिंग रोड जुड़ी हुई है। अब इसमें से एक स्लाइडर को आपने फिक्स कर दिया है। अब तक क्या हो रहा था, सिर्फ स्लाइडर रोटेशन कर रहे थे और ये कनेक्टिंग रोड घूम जाती थी, रोटेशन मार देती थी। लेकिन अब आपने एक स्लाइडर को फिक्स कर दिया है, तो अब आपका जो ये प्लेट सिस्टम है जिसमें स्लॉट बने हुए हैं, ये भी रोटेशन करती हुई नजर आती है। इस मैकेनिज्म को अपडेट करके आप इस तरह बना सकते हैं। अब यहाँ पर ये पार्ट फिक्स हो गया है, तो इस पार्ट को आप इस प्रकार से हाफ में बना सकते हैं। जैसा यहाँ देख सकते हैं साइड में बना हुआ है, ये फिक्स एरिया है। इसमें ये स्लोटेड प्लेट का सेक्शन बना हुआ है इस प्रकार से। अब ये इसमें रोटेशन कर सकती है, इस प्रकार स्लाइडिंग कर सकती है। इसके अंदर स्लाइडर है जो ऊपर नीचे वाई एक्सिस पर रोटेशन करेगा। ये कनेक्टिंग रोड है, इस पॉइंट के सापेक्ष क्रैंक घूमेगी, इसमें ऊपर नीचे स्लाइडर मोशन करेगा। और जो ये मैकेनिज्म है, स्लोटेड प्लेट है, ये इसमें इस प्रकार से हॉरिजॉन्टल मोशन करती हुई नजर आएगी आपको। आप चाहें तो इसका भी एक्सटेंडेड पार्ट बना सकते हैं, लेकिन इसको हटा दिया है क्योंकि मेन मतलब अपना इंपॉर्टेंट वर्क यहीं से लिया जा रहा है। सिंपल हार्मोनिक मोशन हम प्राप्त कर रहे हैं, इसलिए इसको आप किसी प्रकार ड्रॉ कर सकते हैं। इस प्रकार से आप चाहें तो इसमें एक्स्ट्रा पार्ट भी ऐड कर सकते हैं, उसके लिए स्पेस दे सकते हैं। मोशन मैकेनिज्म आपको दे देगा। इस प्रकार से हम यूज़ कहाँ करते हैं, किस प्रकार करते हैं, ये मैकेनिज्म होता है सिंपल समझने के लिए। तो इसमें फर्स्ट लिंक को नाम जो फिक्स है उसको 1 नाम दे दिया है। सेकंड कनेक्टिंग लिंक है, कनेक्टिंग रोड है, इसको 2 नाम दे दिया है। उसके बाद स्लाइडर को 3, उसके बाद जो ये प्लेट बनी हुई है स्लोटेड प्लेट, इसको 4 नाम दे दिया है। अब इस मैकेनिज्म को देखकर आप आसानी से पता लगा सकते हैं स्लोटेड प्लेट इस प्रकार के हॉरिजॉन्टल रोटेशन करेगी, स्लाइड करेगी, और स्लाइडर इसमें ऊपर नीचे स्लाइड करेगा। अब ये स्लाइडर इसमें ऊपर नीचे रोटेशन करेगा तो ये इधर उधर घूमती रहेगी, क्रैंक रोटेशन मार जाएगी। तो स्लॉट जो स्लाइडर है इसमें रोटेशन करता आएगा, ऊपर नीचे पोजीशन बदलता रहेगा, इस प्रकार से घूमता रहेगा। ये एक्सट्रीम पोजीशन होंगी और यहाँ पर बिल्कुल यहाँ पर स्लाइडर होगा। इस प्रकार स्लाइडर ऊपर नीचे मोशन करेगा तो ये प्लेट आगे पीछे मोशन करने लग जाएगी। अब जैसा हम जानते हैं, कोई भी सर्कुलर पाथ में कोई चीज़ फिक्स वेलोसिटी से रोटेशन कर रही हो, मान लेते हैं एंगुलर वेलोसिटी इसकी ओमेगा है, ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन कर रहा है। तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन कर रहा है तो क्रैंक रोटेशन करेगी। तो किसी पॉइंट पर आप टेंजेंट लेते हैं तो वो आपको वेलोसिटी बता देती है, लीनियर वेलोसिटी बता देती है कि इस पॉइंट पर किस प्रकार से इसकी लीनियर वेलोसिटी होगी। मान लेते हैं स्लाइडर यहाँ इस पोजीशन पर, इसकी लीनियर वेलोसिटी v इस प्रकार से होगी। अब ये लीनियर वेलोसिटी है, ये क्रैंक घूम रहा है एंगुलर वेलोसिटी से। तो अब इसके हम कंपोनेंट ले सकते हैं। ये इधर साइन कंपोनेंट है वेलोसिटी v का, इधर ये कॉस कंपोनेंट है। क्योंकि इस पॉइंट से यहाँ पर जो एंगल बन रहा है नीचे, ये एंगल हमने थीटा कंसीडर किया है, तो ये v कॉस थीटा, ये v साइन थीटा, इसके कंपोनेंट प्राप्त हो गए। ये वेलोसिटी है, नीचे की तरफ आपको वेलोसिटी प्राप्त हुई है। अब इसे देखकर हम बता सकते हैं, ये आपको सिंपल हार्मोनिक मोशन बता रहा है, ये स्लाइडर की वेलोसिटी बता रहा है, स्लाइडर ऊपर नीचे किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, और ये इस प्रकार से स्लोटेड प्लेट किस वेलोसिटी से मोशन कर रही है। ये सब आसानी से हम पता लगा सकते हैं। अलोंग द लिंक 4 के साथ वेलोसिटी v है, जिसका v cos थीटा आपको स्लाइडिंग वेलोसिटी बता रहा है, और v sin थीटा किसके बराबर होगा, जो सिंपल हार्मोनिक मोशन आपको प्राप्त हो रहा है बिटवीन लिंक 1 एंड 4, 1 और 4 के मध्य में। लिंक 1 है जो फिक्स लिंक है, उसके और 4 जो लिंक है किस प्रकार से मोशन कर रही है, ये लिंक है इस प्रकार मोशन कर रही है। सिंपल हार्मोनिक मोशन आपको बता रहा है, क्योंकि इसमें सेम मोशन एक ही जो रोटेशन करता रहेगा, तो आपकी जो मोशन करने की स्पीड है, जो मोशन है, सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा, आसान मोशन होगा। क्योंकि क्विक रिटर्न में आपने देखा था एक तरफ तेज जाता है, एक तरफ स्लो आता है, लेकिन यहाँ पर सेम स्पीड इसकी रहेगी, आने जाने की वेलोसिटी सेम रहेंगी, बढ़ती चढ़ती रहेंगी, लगभग बराबर सा सिस्टम इसका रहता है।
क्योंकि इसमें क्यूब रिटर्न करने के लिए कुछ एंगल डिफाइन नहीं किए गए हैं, कुछ अरेंजमेंट इस प्रकार का नहीं है। तो यही अपना सिंपल हार्मोनिक मोशन जनरेटर के नाम से इस मैकेनिज्म को जाना जाता है। लिंक 3 और 4 के मध्य में अलोंग द लिंक 4 लिंक कौन सी अपनी, ये स्लॉटेड प्लेट है। इसके साथ 3 का आप देखें जो लिंक है स्लाइडर है, तो आपको स्लाइडिंग वेलोसिटी पता चल जाएगी। और इसी के साथ साथ यदि आप v sin थीटा देखें, यहाँ पर जो आपको बता रहा है इस प्रकार से मोशन करेगी, सिंपल हार्मोनिक मोशन की वेलोसिटी पता चल जाएगी। अब आपसे कुछ भी पूछा जाए तो आप आसानी से उसका आंसर कर सकते हैं। कुछ आपको डाटा दिया होता है, कुछ आपसे पूछते हैं। यदि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर बड़ी आसानी से कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं विद्वानों, वीडियो में दी गई अब तक की जानकारी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अभी भी आपका कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमसे कमेंट कर पूछ सकते हैं। साथियों, आप चाहें तो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।